सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 86वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन प्रथम अध्याय द्वितीय पाद, और आज हम 5वें सूत्र को देखेंगे। 5वें सूत्र से देखेंगे अर्थवाद का अधिकरण है। शास्त्र के अर्थवाद संबंधी वाक्यों का अप्रामाण्य पूर्व पक्षी के द्वारा रखा जा रहा है। सिद्धांती उनके समाधान का प्रयास करेगा। अभी आक्षेप सूत्र ही चल रहे हैं, तो ये सूत्र भी आक्षेप का होगा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है? बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। पृष्ठ संख्या 134 पर जो शास्त्र दृष्ट का उदाहरण 134। जी हाँ। शास्त्र दृष्ट का उदाहरण के रूप में दिया है, और पहले जैसे बता दिया कि एक शास्त्र का विरोध होगा या दृष्ट का विरोध होगा, तो ये दोनों के संयुक्त रूप में शास्त्र दृष्ट के विरोध के रूप में जो उदाहरण दिया है, को ही तद्वेद, तो ये कैसे दोनों में घटेगा, ये समझ में नहीं आया। इसको शास्त्र और दृष्ट दोनों का मान के देखना है। शास्त्र और दृष्ट दोनों का मतलब शास्त्र का पहले बोल दिया, फिर दृष्ट का विरोध बता दिया, ठीक है। और ये शास्त्र दृष्ट का विरोध है। तो सामान्य दृष्टि से तो इसको यूं लेंगे, को ही तद्वेद यद अमुष्मिन लोके अस्ति न वा, कि वो स्वर्ग दूसरे लोक में है या नहीं है ये कौन जानता है, ठीक है। तो यदि ये प्रश्न है तो क्रिया के लिए नहीं है, इसलिए अनर्थक है। और इसका निश्चय नहीं होता है, अनवकृप्ति, तो शास्त्र दृष्ट से विरोध आता है, ठीक है। तो अभी तक जो यहां तक कहा गया वो तो शास्त्र से ही विरोध माना जाएगा। प्रथम तो स्वतंत्र रूप से विरोध कर दिया कि क्रिया के लिए न होने से इस वाक्य का, ये वाक्य निरर्थक है। एक बात, इसी को बस स्वतंत्र निषिद्ध कर दिया गया, अप्रामाणिक किया गया। दूसरा कहा यदि इससे अनिश्चय होता है, अनिश्चय का भाव है, तो शास्त्र से विरोध आएगा। शास्त्र से कैसे विरोध आएगा? शास्त्र में स्वर्ग का निश्चयात्मक कथन किया गया है, तो उस निश्चयात्मक पे आप संदेहास्पद वाक्य बोलोगे तो उस शास्त्र का विरोध आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो हो गया। अतः प्रत्यक्ष विरुद्धम अप्रमाणम। अब यहां पर ये प्रत्यक्ष विरुद्ध का मतलब दृष्ट विरुद्ध की दृष्टि से कहें। दृष्ट विरुद्ध में अब उसमें विचारने की बात है कि हमारे दृष्ट से कैसे विरोध आ रहा है। दृष्ट से मतलब प्रत्यक्ष से कैसे विरोध आ रहा है। हम यूं कहें कि जी प्रत्यक्ष में तो स्वर्ग देखा नहीं जाता है, प्रत्यक्ष में तो देखा नहीं जाता है, इतना मात्र लेकर के विरोध करें तो कह सकते हैं। किंतु जब इन्होंने स्वयं ने यहां पर लिखा है कि यद अमुष्मिन लोके अस्ति नवा, अन्य लोक में वो है या नहीं, तो इस लोक की तो बात ही नहीं कह रहा है वाक्य। इस लोक में स्वर्ग है ये थोड़ा ना कहा है इसने, अन्य लोक में स्वर्ग है या नहीं है ये बात है। तो हमने अन्य लोक में जाके तो प्रत्यक्ष किया नहीं है अभी, तो उस प्रत्यक्ष से तो हमारा विरोध आएगा नहीं। प्रत्यक्ष से विरोध आप कैसे लेके आएंगे ये देखना होगा ना, दृष्ट से कैसे विरोध आएगा। सामान्य रूप से कोई कह दे कि ऐसा देखा नहीं जाता है इसलिए ये दृष्ट विरोध है। क्या नहीं देखा जाता है? परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, ये देखा नहीं जाता है। तो प्रथम दृष्टया स्थूल कथन में तो हो जाएगा कि दृष्ट से विरोध है क्योंकि देखा नहीं जाता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा भी बात आएगी कि भाई आप तो खड़े हो यहां पर इस लोक में, निषेध तो प्रश्न तो वो वहां परलोक के लिए कर रहा है, तो परलोक में है या नहीं है इसका आप यहां खड़े रहते कैसे निषेध कर सकते हो, उसका विरोध कैसे कह सकते हो आप?
दृष्ट से कैसा विरोध है? दृष्ट में अगर हमारे को ये हो कि हाँ, परलोक में, जैसे शास्त्र में स्वर्ग का निश्चय है और यहाँ अनिश्चय है, तो ये विरोध हो गया। तो क्या इस दृष्ट में हमें परलोक का निश्चय है? हो जाता है कि प्रत्यक्ष है हमारे को? अगर वो प्रत्यक्ष होता और फिर यहाँ संदेह होता, तो शास्त्र के समान दृष्ट से विरोध होता। अथवा ये परलोक में स्वर्ग होता है या नहीं होता है, ये तो प्रश्न कर रहा है। तो अगर हमारा ये निश्चय हो कि पर स्वर्ग होता ही नहीं है, तो भी विरोध आ सकता है। एक तरफ तो कह रहे हैं स्वर्ग होता ही नहीं है, एक तरफ है कि होता है या नहीं होता है, ये वचन उससे विरोध है। जैसे निश्चय में विकल्प अगर रखें संदेह, तो विरोध हो गया। ऐसे ही अनिश्चय में भी अगर संदेह पैदा करें, तो उससे भी विरोध हो जाएगा। तो उस दृष्टि से देखें कि हम कहें कि जी स्वर्ग होता ही नहीं है, और इस हमारे दृष्टि से, क्योंकि हम स्वर्ग को देख नहीं रहे, स्वर्ग नाम की कोई वस्तु है नहीं, ऐसा देख नहीं रहे, इस ये जो हमारा निश्चय है कि स्वर्ग नहीं होता है, इस दृष्टि से उस वाक्य का विरोध आएगा, क्योंकि वहां पर संदेह पैदा किया जा रहा है। अगर हम ऐसा कहें तो स्थूल दृष्टि से कह सकते हैं। लेकिन इसमें यह प्रश्न आएगा कि भाई आप तो यहां पर हो, ये तो बात परलोक की कर रहा है, तो आपने यहां कैसे जाना? आपका दृष्टत्व तो सिद्ध करो कि परलोक में स्वर्ग नहीं होता। ये आप कैसे सिद्ध करोगे? आपके पास कोई मतलब नहीं होना का भी तो प्रमाण चाहिए, कैसे आप कह रहे हो ये? तो उस दृष्टि से ये घटेगा नहीं। तो इसलिए शास्त्र से तो विरोध है ही, लेकिन चूंकि यहाँ शास्त्र दृष्ट शब्द लिखा हुआ है, तो हम किसी तरह संगति लगाएंगे, लेकिन स्पष्टता से तो वही होगा। जैसे कि लोक में जो उदाहरण दिया जाता है, एक बूढ़ी माता जी थी, उनकी सुई गुम हो गई। वो सिल रही थी और सुई गुम हो गई, तो वो फिर उनका कि ढूंढूं। अब ढूंढ नहीं रहे, कमरे में कुटिया में अंधेरा भी था, दिख नहीं रही थी, रात्रि का समय था। तो वो फिर बाहर निकली, बाहर निकल करके वहां प्रकाश था, रात्रि में बल्ब वगैरह सड़क का, वहां पर ढूंढने लगी। तो एक व्यक्ति ने कहा कि भाई क्या ढूंढ रही हो अम्मा? बोले जी सुई ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मिली नहीं? और उसने भी प्रयास किया, बोले मिली नहीं। तो उसने वैसे ही पूछ लिया, अम्मा खोई कहाँ थी? बोले जी वो मैं अंदर काम कर रही थी ना, वहां खोई थी। तो बोले यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोले चूंकि वहां अंधेरा था, यहाँ प्रकाश है, इसलिए मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। तो ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, आपका प्रत्येक वहां होना चाहिए। तो ऐसे दृष्ट अगर अभी है ही, प्रसंग ही नहीं है, तो परलोक की बात कर रहा है, और ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पर दृष्ट में, परलोक में ना करके इस दृष्ट में ढूंढ रहे हैं, तो फिर कोई उसका मतलब नहीं है। ठीक है। तो प्रथम दृष्टया तो ये शास्त्र से विरोध मेरे को प्रतीत होता है, पर दृष्टि से भी लेना चाहें तो इस रूप में ले सकते हैं। ठीक है, और कोई बात? जी एक और है। हाँ। जी पृष्ठ संख्या 136 पर हाँ। जो संस्कृत का दूसरा वाक्य है, हम्म। दूसरी पंक्ति में वाक्य है, अतः फल विधि ही इतरेशम अनर्थक्यम। तो जो आगे की तीनों जो बातें कही वो क्या इसके समर्थन में ही है कि अग्नि का आधान किए बिना पूर्णाहुति नहीं अगर कर? इसको फल विधि कहें, ठीक है, इसकी व्याख्या कह सकते हैं इसको। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि अगर इसको फल की विधि कह दी, तो अन्य जो कर्म कहे गए हैं उनकी अनर्थकता होगी, और इसी से सब कामनाएं जब पूर्ण हो गई, तो जो बाकी कर्म है वो व्यर्थ हो जाएंगे। पर इसी को ही करो ना जिससे सबकी प्राप्ति हो जाए। जब इसी से सब कामनाओं की प्राप्ति हो रही है, फिर अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग क्यों करेगा कोई व्यक्ति? ठीक है। तो अन्य की अनर्थकता आती है। तो उसी को कहा, न ही अकृत्वा पूर्णाहुतिम अग्निहोत्रादय क्रियंते, कि पूर्णाहुति के बिना तो अग्निहोत्रादि किए ही नहीं जाते हैं। तो पूर्णाहुति तो सम्मिलित वैसे ही है, फिर अग्निहोत्र का फल आप बता रहे हो अलग से, तो सीधे पूर्णाहुति का ही फल हो जाता है उसका। तो न ही अकृत्वा पूर्णाहुतिम अग्निहोत्रादय क्रियंते।
और न च अनिष्ट्वा अग्नि, ये दूसरे उसका है, मतलब ये जो पहला वाला था ना अकृत्वा पूर्णाहुतिम, ये पहले वाक्य से संबंधित है। दूसरा वाक्य जो है न च अनिष्ट्वा अग्निशोमीयन, ये है पशुबंध याजी वाले वाक्य के से संबंधित। और न च अनधीत्य अश्वमेधेन यजन्ते, ये है तीसरे का तरति मृत्युम, इसके लिए कहा गया। हाँ, और कुछ? जी हाँ जी है, नहीं पहले उनको पूछना ना। हाँ, नया प्रश्न कर रहे नया। हो इनसे? हाँ, बोलो। ओम नमस्ते मुनि जी। इसमें विवरण में जो दिया हुआ है, तो इन्होंने ऐसा भी दिखाया कि बिना अग्निशोमी के भी पशुबंध याग होता है। वो विवरण में ऐसा दिया है, तो व्यभिचार दिखाया हुआ है। बस इतना ही कहना था। नीचे विवरण में सबसे नीचे लिखा हुआ है। हाँ, ये नीचे से तीसरी पंक्ति से देख सकते हैं हम। ये गोपथ में यज्ञों का क्रम लिखा है, उसमें चातुर्मास्येभ्य बंधाद अग्निष्टोम क्रम दिया है। उस क्रम के अनुसार तथा शतपथ के अनुसार पशुबंध स्वतंत्र कर्म है। इसे निरूढ़ पशुबंध भी कहा जाता है। इस पशुबंध के इंद्राग्नि, सूर्य और प्रजापति वैकल्पी देवता। भाष्यकार जो कह रहे हैं अभी उतना मान करके चलते हैं। इस तरह का होगा, या तो किसी एक शास्त्र में होगा, तो चूंकि इसके लिए इनको कोई वो वचन मूल वचन उद्धृत नहीं हुआ है, लेकिन शास्त्रकार मतलब शबर मुनि अगर वहां लिख रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा स्थल होगा, इस कारण से उन्होंने ये लिखा है, नहीं तो ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, पूछिए। जी, पृष्ठ संख्या 132 में जो ये शब्द मतलब पूरे प्रसंग में कल 2-3 सूत्रों में भूतानुवाद बार बार आया, तो हाँ। पृष्ठ संख्या 132 में मीमांसक जी ने जो उसकी व्याख्या की है, तो पहले तो प्रमाणांतर लिखा है, लेकिन उसके बाद फिर आगे दीर्घ कोष्ठक में अर्थात जो वस्तु जैसी लोक में ज्ञात होती है उसे उसी रूप में कहना भूतानुवाद कहाता है। वो प्रसिद्ध भूतानुवाद है, लोक में देखी जाती है वैसा का वैसा कथन करना, बस। ठीक है। तो मतलब जैसे हम जो अर्थ संग्रह में अर्थवाद के 3 प्रकार जब वो गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद के रूप में देखे, प्रमाणांतर, प्रमाणांतर का निषेध किया जी, गया है वहां पर। तो वो जो का तो यहाँ हाँ, नहीं आएगा, जो का तो नहीं आएगा, वही वो नहीं आएगा। यहाँ केवल प्रत्यक्ष से संबंधित है ये। हाँ, जैसा मिल रहा है वैसा हमारे को कथन यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, बस। आगे चलेंगे। सूत्र संख्या 5, मीमांसा दर्शन, प्रथम अध्याय, द्वितीय पाठ। तो पूर्व पक्षी अपने बात को और रख रहा है कि ये शास्त्र वचन व्यर्थ हैं। तो अर्थवाद के अतिरिक्त भी जिसके लिए निषेध किया जा रहा हो तो उसको एक तरह से निंदा अर्थवाद कह देते हैं, निंदा के रूप में कह देते हैं। जिसके लिए कहा जा रहा है स्तुति वचन भले ही न हो तो भी वो स्तुत्यर्थक होता है। जिसका निषेध किया जा रहा है उसमें भले ही निंदा वचन ना हो तो भी वो निंदार्थक माना जाता है। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? किसी वाक्य में स्तुतिवाचक कोई पद न हो तो भी यदि केवल उसकी विधि की जा रही है तो भी वो स्तुत्यर्थ होती है। क्योंकि करने को उसी को कहा जाएगा जिसमें हितो लाभ हो। ये शास्त्र की शैली है। समाज का छोड़ दीजिए, समाज में गलत बातों को करने के लिए भी कोई कह सकता है, ठीक है, उसके अपने प्रयोजन हो सकते हैं कोई भी। लेकिन शास्त्र में अगर कुछ करने के लिए कहा गया यानी विधि की गई है, इसका मतलब है वो ही स्तुति भी है उसकी। ठीक है। और निंदा न कही गई हो, निंदार्थक शब्द न प्रयुक्त किए गए हों तो भी यदि केवल निषेध किया जा रहा है तो भी वो निंदार्थक हो जाता है, निंदा अर्थ को दे देगा। ये
मान करके चलना। तो सूत्र है अभागी प्रतिषेधाच्च। तो जो प्राप्त नहीं है, भागी का मतलब है जो प्राप्त है, योग्य है, तो उसमें जो योग्य ही नहीं है, अभागी, उसका भी प्रतिषेध किया जा रहा है। अभागी प्रतिषेधाच्च, तो यानी जिसकी प्राप्ति ही नहीं है उसका भी निषेध किया जा रहा है। तो ये अप्रामाणिकता को बताएगा। निषेध कहां पर होता है? प्राप्ति पूर्वक होता है, यानी कहीं ना कहीं से प्राप्ति हो रही हो तब तब निषेध करते हैं। तो जब इसकी प्राप्ति ही नहीं है और अप्राप्त का निषेध कर रहे हैं तो ये अप्रामाणिक हो जाएगा। तो वाक्य दिया है इन्होंने, न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो नांतरिक्षे न दिवी। मैत्रेयणी संहिता से तुलना कर सकते हैं। तो न पृथिव्याम अग्नि चेतव्य, अग्निश्चेतव्य, अग्नि चयन का अभिप्राय है अग्नि के लिए जो हम वेदी बनाते हैं और कुंड बनाते हैं उसको अग्नि चयन के नाम से कहा जाता है। एक तो अग्नि वो है ज्वाला, उसके रूप में है, लेकिन ईंटों से जो अग्नि आधार बनाया जाता है, अग्नि का आधार जो बनाया जाता है, जो स्थंडिल बनाया जाता है, उसमें जो ईंटों का चयन किया जाता है उसको अग्नि चयन बोलते हैं। चिति चयन भी बोलते हैं और अग्नि चयन भी बोल देते हैं। अर्थात अग्नि साक्षात वहां चयन में काम में उपादान के रूप में काम नहीं आती है, लेकिन अग्नि के लिए वो चयन होता है, वो अग्नि चयन कहलाता है। तो कहते हैं न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो, अग्नि चयन इष्टिकाओं से जो ये चिकुंड या वेदी बनाई जा रही है वो पृथ्वी पे नहीं करनी चाहिए। न अंतरिक्ष है, न अंतरिक्ष में करनी चाहिए, न दिव्य न द्युलोक में करनी चाहिए। तो तीन ही तो लोक हैं, तीन ही तो लोक हैं और तीनों का निषेध कर दिया गया। ये एक वाक्य आया, ठीक है। अब ये वाक्य अप्रामाणिक है। क्यों अप्रामाणिक है वो आगे बताएंगे। कहते हैं इति प्रतिषेध भागिनम अर्थम, इति अप्रतिषेध भागिनम अर्थम प्रतिषेधंती। जो प्रतिषेध का भागी ही नहीं है, अभागी है, उसका प्रतिषेध किया जा रहा है। कौन? किसका? अंतरिक्ष का और द्युलोक का। वहां अग्निचयन हो ही नहीं सकता है, ईंटें रखी ही नहीं जा सकती हैं वहां पर। तो जो प्रतिषेध का भागी नहीं है, यानी अप्रतिषेध का भागी है, यदि अप्रतिषेध भागिनम अर्थम, जिसका प्रतिषेध किया ही नहीं जा सकता, किया ही नहीं जाना चाहिए, उस अर्थ को यहां पर प्रतिषेध कर रहे हैं। विज्ञायते एवैतत् अंतरिक्षे दिवी च अग्नि न चीयते इति। अंतरिक्ष और द्युलोक में तो अग्नि चयन होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो इसलिए अप्रामाणिक है, अप्राप्ति में भी निषेध कर दिया। आगे कहते हैं पृथ्वी चयन प्रतिषेधार्थम च यद वाक्यम, और पृथ्वी के निषेध के लिए जो कथन है न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो, तो ये जो है, क्योंकि अग्नि में चिति अग्निचयन संभव है और उसका निषेध कर रहे हैं तो उसकी तो सार्थकता हो सकती है ना। तो पृथ्वी चयन प्रतिषेधार्थम च यद वाक्यम भवेत, ठीक है। तो ये यद वाक्यम तो भवेत को पहले भी ले सकते हैं, यद वाक्यम भवेत अल्प विराम, या यद वाक्यम के बाद में अल्प विराम है तो भवेत को हम पहले ले सकते हैं, अल्प विराम को भवेत के बाद में लगा लेंगे। यद वाक्यम भवेत चयन प्रतिषेधार्थम एव तत्, वो फिर संपूर्ण चयन मात्र का निषेध कर देगा। केवल पृथ्वी में चयन का निषेध किया, दो जगह तो प्राप्त ही नहीं था, तो जहां प्राप्त था पृथ्वी पर चयन करना, उसका निषेध कर दिया, तो चयन मात्र का निषेध हो गया, सबका निषेध हो गया चयन मात्र का। अच्छा, वैसे हम अर्थ करना चाहें जैसे यहां लिखा है कि प्रतिषेधार्थम च यद वाक्यम इतना तत् चयन प्रतिषेधार्थम एवं भवेत, वो चयन के प्रतिषेध के लिए ही होगा। जो अल्प विराम जहां लगा हुआ है उस तरह ही लगा के देखेंगे तो ये ऐसे प्रयोग करेंगे। आगे अथ अप्रमाणम, और अगर इसको अप्रमाण कर देते हैं, कौन सा? न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो, कैसे है प्रमाण? नैष विरोधो भवति। तो इसमें ये, इसको जब हम अप्रमाणिक मान लेते हैं, न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो, तो फिर कोई विरोध नहीं आता है।
यदि इसको प्रामाणिक मान लेंगे, ये तो बन सकता है ना कि पृथ्वी पर चयन हो सकता है और उसका निषेध किया, तो इससे विरोध आएगा अन्य वाक्यों का जहां भूमि पर अग्नि चयन का कथन किया गया है, उससे विरोध आएगा। तो अतः अप्रमाणम, यदि इस वाक्य को न पृथ्व्याम अग्निश्चेतव्यो इतने अंश को यदि हम अप्रामाणिक मान लेते हैं तो नैषः विरोधो भवती, तो फिर कोई विरोध नहीं आएगा। किसका? चयन विधि का या चयन के प्रतिषेध का, वहां कोई विरोध नहीं आएगा। आगे कहते हैं कथम तत्प्रमाणम, वो कैसे प्रमाण हो सकता है? कौन? न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्य, ये जो वचन है ये कैसे प्रमाणिक हो सकता है? यद विध्यंतरम आकुलयेत, जो अन्य विधियों को आकुलित कर दे, बेचैन कर दे। अन्य विधियां कैसे व्याकुल हो जाएंगी? चरितार्थ नहीं हो पाएंगी, निषेध हो गया उनका। विधि और निषेध में कौन बलवान? विधि और निषेध में कौन बलवान? विधि, निषेध। कैसे? दोनों कारण बताओ। व्याकरण में क्या माना जाता है? विधि बलवान या निषेध बलवान? अच्छा, यदि विधि नहीं हो तो निषेध नहीं हो सकता, इसलिए विधि बलवान है, ये कहना है आपको। ठीक है, हाँ। निषेध कैसे बलवान है? ओम नमस्ते मुनि जी। यद्यपि विधि पूर्वक निषेध होता है लेकिन निषेध विधि को बाधित कर देता है। निषेध विधि को बाधित करता है इसलिए बलवान है। जो दूसरे को दबा देता है नहीं, व्याकरण में तो निषेध को ही बलवान माना जाता है। मैंने तो यही समझ रखा है। क्या विचार है? निषेध बलवान होता है क्योंकि जो विधि है वो निषेध के स्थलों को छोड़ करके लगती है, वो प्राप्ति नहीं होती। एक तरह से देखो तो उससे के प्राप्ति ही नहीं होती है। अब दोनों की वाक्य का वाक्यता मिला के देखेंगे तो, लेकिन प्रथम दृष्टया विधि सब जगह प्राप्त हो रही है और निषेध ने, अब देखो यूं देखो कि विधि जहां प्राप्त थी उसी के क्षेत्र में जाकर के निषेध ने मना कर दिया। यानी निषेध जो है वो विधि के क्षेत्र में घुस सकता है, वहां जाकर के हमला कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो निषेध का क्षेत्र है ना, वहां विधि प्राप्त नहीं हो सकती। वो नहीं नहीं, अब पूर्ण दृष्टि से देखो तो है ना, निषेध को हटाओ तो क्षेत्र है ना। आप मान लो पूरा क्षेत्र था और किसी ने आकर वहां कब्जा कर लिया, उतने भाग में अधिकार कर लिया। अब ये इसका था लेकिन ये वहां जा नहीं सकता है, उसको रोक नहीं सकता, और उसने इस क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया, तो कौन बलवान हुआ? विधि निषेध को हटा नहीं सकती, निषेध विधि के क्षेत्र को हटा देता है। इस रूप में वो बलवान होता है। निषेध हमेशा बलवान होता है। अगर विधि को आप पूरा लगाएंगे तो निषेध निरर्थक हो जाएगा, निषेध निरर्थक नहीं होगा, वो सार्थक लगेगा, ऐसा माना जाता है। आप अपवाद कह लीजिए, निषेध, विधि और निषेध में निषेध बलवान होता है। ठीक है, तो अब ये कहें कि ये जो निषेध है तो वो जो विधि वाक्य थे ना चयन के, उनको आकुलित कर देगा। क्यों आकुलित कर देगा? वो वहां लगे, वो लग नहीं पाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। अब जो व्यक्ति जिस काम के लिए आए और दूसरा कह दे कि नहीं ये इसको काम नहीं करना है, तो वो क्या कहेगा? बेचैन हो जाएगा ना, व्याकुलित हो जाएगा, निरर्थक होगा, तो उसको आकुलित कर देगा। आकुलित नहीं करना है, प्रेम से रहना है। एक वचन दूसरे वचन को आकुलित नहीं करे, सामंजस्य पूर्वक सबको स्थान मिल जाए, सूत्रों को, वचनों को, तो इसलिए वो होगा। तो पहली बात तो कथम तत्प्रमाण, और वो प्रमाण ही नहीं हो सकता जो दूसरे को व्याकुलित कर दे। अर्थात वो शब्द प्रमाण प्रमाण ही नहीं माना जाएगा जो दूसरे शब्द प्रमाण को खंडित कर रहा हो। नहीं, वो उसको भी मान देते हुए इस बात को कह रहा है, तो इसलिए ये अप्रामाणिक है, हो जाएगा। और दूसरा कहा स्वयं च अफलम स्यात्, और यदि ये जो न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्य ये जो अपने आप में है, तो ये अपने आप में भी असफल हो जाएगा, इसका कोई फल नहीं होगा। क्या फल हुआ इससे? क्या क्या फल हुआ? तो वैसे जो निषेध होते हैं उनका फल क्या होता है? अप्रवर्तन करके अनिष्ट से बचाना। अनिष्ट से बचाना ही तो होगा ना, निषेध क्यों किया जाता है? अनिष्ट से। तो अनिष्ट से बचाता हुआ उसको निषेध अलग से कोई फल नहीं दे रहा है, लेकिन जो हानि हो रही थी उससे बचा रहा है, यही उसका फल है, यही उसकी सार्थकता है। इस रूप में हम उसका सफलता देखते हैं ना, सार्थकता देखते हैं, हानि से बचाना। तो बोले इससे कुछ होगा ही नहीं।
तो कहाँ चयन होगा? तो कहीं भी चयन नहीं होगा, तो ये कथन व्यर्थ हो जाएगा। अफल क्यों हो जाएगा? ये कथन व्यर्थ हो जाएगा। न चेतव्यम, तो चयन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो ये कैसे निषेध होगा, उसका एक दूसरा तरीका है, ये जो आगे बताया, स्वयं च अफलम स्यात्। कैसे असफल होगा? तो बोले न चेतव्यम, ये कहा। फिर बाद में कहा हिरण्यम निधाय चेतव्यम, हिरण्य रख करके फिर चयन करना चाहिए। कहाँ करेंगे चयन? हिरण्य रख करके भूमि पर ही तो करेंगे। तो हिरण्यम निधाय चेतव्यम, अब कुल मिला के तो संगति ये थी कि भाई भूमि पे सीधे चयन नहीं करना चाहिए, उस पे स्वर्ण रख करके, स्वर्ण का पत्र, कोई सिक्का या कुछ भी स्वर्ण रख करके फिर करना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं उसमें, ऐसा इसलिए वो न पृथ्व्याम, उसका ये तात्पर्य नहीं था कि भूमि पे होना ही नहीं है। तो यदि हम ये मान लें कि न पृथ्व्याम अग्निश्चेतव्य, तो उसके आधार पर हम इसको भी खंडित करें, हिरण्यम निधाय चेतव्यम, इसको भी हम आकुलित कर दें, तो वो अप्रमाण माना जाएगा। ठीक है, और इसमें अलग अलग दृष्टि है, थोड़ी वाक्य रचना ऐसी है ना कि भाई कैसे असफल हो जाएगा, ये जो है ना, स्वयं च अफलम भवेत् स्यात्, स्वयं क्या अपना चरितार्थता हो गई, निषेध करना था, निषेध हो गया, तो इसमें कैसे होगा? तो उसमें मणि द्रविड़ जी का कहना था कि जो दूसरी विधि है हिरण्यम निधाय चेतव्यम, उससे ये बाधित हो जाएगा, स्वयं असफल हो जाएगा, उनका ऐसा कहना था। पर अभी हमारे ये वाक्य थोड़ा इतने स्पष्ट नहीं है कि कैसे हम संगति लगाएं। तो देखो पहली बात क्या है, कथम तत् प्रमाणम, वो कैसे प्रमाण होगा जो विध्यंतर को आकुलित करे। विध्यंतर कौन सी हो गई? हिरण्यम निधाय चेतव्यम, इस विध्यंतर को जो बाधित कर ले हो गई। और स्वयं च अफलम स्यात्, उसका भी कोई अपना फल नहीं है, फल इस रूप में ही मान रहे कि कोई सार्थकता नहीं है इसकी, हानि से बचा रहा है, तो किस हानि से बचा रहा है वो भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं लग रहा, तो ये वाक्य भी निरर्थक हो जाएगा। आगे देखिए, अनित्य संयोगात, छठा सूत्र है कि ये जो वेद में अनित्य वस्तुओं का संयोग है, इसलिए भी इनकी अप्रामाणिकता है। पीछे भी आया था ये प्रसंग, नित्यता अनित्यता के प्रसंग में, कि पौरुषे अपौरुषे में। तो अनित्य संयोगात, अनित्य संयोगश्च वेद प्रामाण्ये सति, तो वेद प्रामाण्य सती ऐसे करेंगे, अनित्य संयोग, वेद के प्रामाण्य होने पर, यानी मान लेने पर, ये सिद्ध होने पर अनित्य का जो संयोग होता है, तो परम तु श्रुति सामान्य मात्रम इति परिहृतः, तो इस दोष को का जो निषेध है, ये जो परम च श्रुति सामान्य मात्रम, ये दूसरा दो संख्या दी है, तो ये मीमांसा का 1:1:31 सिद्धांति का सूत्र है। ये सिद्धांति का सूत्र है, 1:1:31 हम पीछे देख चुके हैं। इसमें 28वां जो सूत्र है वो पूर्व पक्षी का है। देखिए 1:1:28, हाँ 89 पृष्ठ पर, अनित्य दर्शनाच्य, ये जो है ना, ये वहां पर पूर्व पक्षी का लिखा हुआ है। अब इसके बाद में 31वां देखिए, परंतु श्रुति सामान्य मात्रम, ये 31 का ये सिद्धांति का सूत्र है। तो वेद प्रामाण्य सती अनित्य संयोग, वेद का प्रामाण्य होने पर, संपूर्ण वेद का, ये जो अनित्य का संयोग है इसका तो परम तो श्रुति सामान्यम इति परिहृता, परम तो श्रुति सामान्य मात्रम, ये हमने कह करके वहां इसका परिहार कर दिया है, सिद्धांति कह रहा है इसको। इदानीम यहां पर वेदैक देशानाम, इसमें वैदे लिखा हुआ है, तो इसको वेदैक ऐसा कर लीजिए, वेद वेदैक देशानाम आक्षिप्तानाम पुनः उपोत्बल का उत्तिष्ठति, तो वेद के एक देशों के जो आक्षिप्त वचन है, आक्षेप जिन पे किए गए, वेदैक देशों का जो आक्षेप है, उनके पुनः उपोत्बलक के लिए
उसको बल देने के लिए उत्तिष्ठति ये बात कह रहा है। ये जो कहा ना अनित्य संयोगा, तो अनित्य संयोगात वाला बिंदु तो पूर्व पक्षी ने पहले उठाया था और उसका समाधान भी हो गया था। यहां क्यों उठा रहा है, तो इसमें स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि वैसे तो वेद के एक देश, वेद का एक देश मतलब अर्थवाद, अर्थवाद वाक्यों में आक्षेप देने के प्रसंग में उनकी पुष्टि के लिए ये अनर्थक है, तो ये अनित्य वाला प्रसंग भी पूर्व पक्षी ने उठा लिया है, ये कह रहे हैं। कौन सा? बब्रह प्रवाहिणी कामयत, प्रवाहणी अकामयता। तो ये जो बबर और प्रवाहणी है जो कि जन्म मरण वाले हैं, उन्होंने कामना की, तो ये अनित्यता को बताने के लिए दोष साथ में बता दिया गया। अनित्य का संयोग होने से ये वचन अप्रामाणिक है। अब अर्थवाद वचनों में भी अनित्य का वचन आ गया होगा, ठीक है, कहीं आया होगा तो वो वचन आना चाहिए, वो तो आया नहीं है भाष्य में। तो सामान्य रूप से इन्होंने कहा कि बस केवल अर्थवाद का खंडन अप्रामाणिकता बताते बताते उसने अनित्य वर्णनों के आधार पर भी अप्रामाणिकता को और पुष्ट कर दिया पूर्व पक्षी ने, ये कथन हुआ। ठीक है, आगे समाधान नहीं हुआ, समाधान नहीं है इसके अंदर कुछ भी। समाधान के लिए तो बताए ना, समाधान तो हम पहले कर चुके हैं, बात समाप्त हो गई। तो भाई जब समाधान पहले कर चुके थे और ये यहां क्यों बोल रहा है, फिर ये वचन क्यों कहा इसने? अनित्यता को दिखा करके वेद की अप्रामाणिकता को बता रहा है। प्रसंग तो अर्थवाद का था, अर्थवाद वाक्यों की निरर्थकता का, तो ये तो अनित्यता के आधार पर कर रहा है। तो वो अर्थवाद हो या नहीं हो ये तो कोई आवश्यक नहीं है, अर्थवाद हो भी सकता होगा, तो अर्थवाद हो सकता है तो ये उल्लेख कर रहा है, अथवा उनको करते करते ये और बात हो जाती है। कई बार हम किसी बिंदु को लेकर के शास्त्र का या किसी बात का खंडन कर रहे हो, तो उससे खंडन करते करते हम कोई अतिरिक्त हेतु भी तो प्रस्तुत कर देते हैं और निरर्थकता को बताने के लिए। तो फिर हम कह देते हैं नहीं, अभी आप इस बिंदु के आधार पर निरर्थकता सिद्ध कर रहे हो, उसी पे केंद्रित, ये नया बिंदु ला करके निरर्थक मत करो, उसके लिए तो अलग से बात करेंगे। हाँ, जी, उदाहरण में अनित्यता अनित्यता का उदाहरण दिया ना तो इन्होंने। हाँ, तो ये उपोत्बल के लिए हुआ, बस इतना ही मात्र है। उसको आप अप्रासंगिक भी कह सकते हो, अर्थवाद का है, लेकिन ये क्यों बोला, बस कुल मिलाकर के वेदों की अप्रामाणिकता को दिखाना चाहता है। अर्थवाद वाक्यों के माध्यम से भी अप्रामाणिकता, तो ये और दे दिया अप्रामाणिकता के लिए। अब इसका समाधान सिद्धांति दे रहे हैं। विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः। ये जो अर्थवाद वाक्य हैं, तो इनका विधिना एक वाक्यत्वात्, विधि वाक्य के साथ इनकी एक वाक्यता होने से, ठीक है। तो वाक्य को हम पीछे देखते ही अनेक शब्दों का समूह होता है वाक्य, ये वाक्य पूरा हो गया, एक वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य हो गया। तो अनेक वाक्य जब संबद्ध होते हैं तो उनकी परस्पर एक वाक्यता कही जाती है, वाक्य एक वाक्यता होती है। महावाक्य कहें, प्रकरण वाला कहें, वाक्य एक वाक्यता। तो ये जो अर्थवाद वाले वाक्य हैं ये विधि के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक वाक्यता है, पहला का। और ऐसा करते हुए वो विधि नाम स्तुत्यर्थे न स्युः, विधि नाम विधि वाक्य नाम, विधि वाक्यों के स्तुति के लिए ये हो, यही इनकी सार्थकता है। विधि वाक्यों की स्तुति करने के लिए हो तो सार्थक हो गए। बस इनसे कोई और विधि निकाली जाए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या इनका फल से संबंध हो, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। विधि वाक्य के स्तुति ही इनका प्रयोजन है, इसलिए सार्थक होते हैं। तो खोल रहे हैं इसी बात को, इदम समाम्नायते। तो पीछे इन्होंने जो आक्षेप दिए थे जिन वाक्यों पे, उनकी विवेचना चल रही है। तो वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति कामः वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति स एवैनम भूतिम गमयति। तो देखो पीछे तो केवल इतना वाक्य था हमारा ऊपर का, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति कामः, विधि वाक्य हो गया, फल का कथन है और वही उसकी प्रशंसा भी हो गई। फिर आगे का वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, यहाँ वायु के क्षेपिष्ट तीव्रता की प्रशंसा की गई, वायु की।
तो ऐसा होने पे यहां तक हमने देखा था। अब ये आगे का वाक्य भी लिखा है जो संबद्ध है कि वायुम एवं, वायु को ही, स्वेन भागधेन, अपने भागधेय के द्वारा, अपने मतलब यजमान का जो भागधेय है, ये जो यजमान की वस्तु है वो उपधावती, उसकी तरफ भागता है, यानी उसको देता है। आहुति जो यज्ञ क्या होता है, देवता के लिए स्वत्व का त्याग करना होता है। दान यही तो होता है ना, दान क्या होता है, स्वत्व का त्याग करना। और आदान क्या होता है, पर स्वत्व का आदान कर लेना, उसमें अपना स्वत्व आ जाना। तो जब आहुति देते हैं तो वो अपने वाले की ही देते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अपने धन की में से निकाल के जो आहुति देते हैं वो तो उसके लिए यज्ञ होगा, लेकिन दूसरों के धन से प्राप्त जो चीजें हैं उससे आहुति देने से तो उसको कर्म का जो सहयोग है उतना पुण्य मिल जाएगा, बाकी उसका तो अपना दान नहीं है। इसीलिए यज्ञ का विधान किन के लिए होता है, गृहस्थियों के लिए या वानप्रस्थियों के लिए। वानप्रस्थियों के पास भी कुछ धन रहता है अपना, पूरी तरह छोड़ा हुआ नहीं होता है। सन्यासी को वैसे नहीं है, और ब्रह्मचारी को भी नहीं है, ब्रह्मचारी के लिए अग्न्याधान आदि रहते हैं। और महर्षि दयानंद ने सामान्य रूप से सभी के लिए भी विधान किया है, ब्रह्मचारियों के लिए भी किया है। तो ऐसे में यज्ञ यहाँ जो होता है जैसे कि बाहर अन्यों के धन से होता है, हम उसका क्रिया को कर रहे हैं, तो हम वैसा पूरा लाभ नहीं हो सकता जैसा हम गृहस्थी होकर के दान कर रहे हों, लगा रहे हो, वो पुण्य नहीं हो सकता है हमारे को। तो यहां पर जो कहा स्वेन भागधेय न, अपने भागधेय से, जो उस देने वाले का अपना है, जो श्वेत पशु है उससे उपधावती प्राप्त होता है। वायु को कैसे प्राप्त होता है, उसके द्वारा अपने भागधेय को दे करके उपधावती उस तरफ जाता है, उसको प्राप्त करता है। स एव एनम भूतिम गमयति, और फिर वह वायु देवता एनम, इसको यजमान को, भूतिम गमयति, भूति को प्राप्त करा देता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करा देता है। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यतो यद्यपि क्रिया नावगम्यते। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता में पूर्व पक्षी ने पीछे जो आक्षेप किया था, बोले इससे कोई क्रिया अवगत नहीं हो रही है और किसी क्रिया का सहायक भी नहीं हो रहा है। तो जो पहला आक्षेप था ना, उसके लिए कह रहे हैं कि वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यतो यद्यपि क्रिया नावगम्यते। तो सिद्धांति स्वीकार कर रहा है, ठीक है, इस वाक्य से कोई क्रिया का बोध नहीं हो रहा, ये करना चाहिए, लेकिन क्रिया संबद्ध, अच्छा, नावगम्यते क्रिया संबद्धम वा किंचित, और क्रिया से संबद्ध भी कुछ नहीं यहां पर पता लग रहा है हमारे को, सीधे कुछ पता नहीं लग रहा है ये होने पर भी, क्योंकि दो ही आक्षेप थे ना वहां पर पूर्व पक्षी के, न तो क्रिया पता लग रही है और न क्रिया से संबद्ध है। तो ठीक है, ये होते हुए भी तथापि विद्युद्देशेन एक वाक्यत्वात् प्रमाणम, विद्युद्देश के साथ, विद्युद्देश का मतलब है जो विधि वाक्य है। कौन सा विधि वाक्य है, वायवम शेतम आलभेता भूति काम, ये जो विधि वाक्य है उसके साथ एक वाक्यता होने से इसका प्रामाण्य है। बस इतना अभी कथन किया, जो कि सूत्र का भी बात है, विधि ना तो एक वाक्यत्वात्, विधि के साथ एक वाक्यता होते हुए इनकी सार्थकता है। अब यहां जो विद्युद्देश शब्द है उसका क्या तात्पर्य है, तो कहा भूति काम इत्येवम अंतो विद्युद्देशः। ऊपर जो ये वाक्य पढ़े गए थे, तो टुकड़े टुकड़े में तो 4 वाक्य थे लग रहे हैं हमारे को, तो उसमें जो कह रहे हैं भूति काम, ये भूति काम इत्येवम अंतो, यहां तक जो वाक्य है, वायव्यम शेतमालवेता भूति काम, ये भूति काम अंत वाला इतना भाग विद्युद्देश है। तेन एक वाक्य भूतो, उससे एक वाक्य रूप हुआ वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्येवम आदि, आगे के जो तीनों हैं उसे एक वाक्यता को प्राप्त हो रहे हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कथम एक वाक्य भाव, इनमें एक वाक्यता कैसे है, वाक्य एक वाक्यता या एक वाक्यता कैसे है। तो सिद्धांति कहता है पदानाम साकांक्षत्वात्, पदों के साकांक्ष होने के कारण से। जो मीमांसा में वाक्य का लक्षण किया जाता है, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, अर्थ का एक होने पर एक वाक्यता, अर्थ के अनुसार एक वाक्यता, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, साकांक्षम चेत विभागे स्यात्, विभाग होने पर यदि वहां साकांक्षता आ रही हो, ये भी उसके साथ में जोड़ा हुआ है।
अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्, ये सूत्र आएगा आगे। तो साकांक्षता देखी जाती है। साकांक्षता क्या हुआ? आकांक्षा, उसको अन्य की आकांक्षा है, नहीं तो उसके बिना इसका अर्थ नहीं हो पा रहा है। ऐसा जब होता है तो कहते हैं हम ये साकांक्ष वाक्य है। हम सामान्यतः बोल देते हैं ना साकांक्ष वाक्य। तो ये जो साकांक्ष वाक्य है, इसको जैसा हम प्राय समझते हैं उस तरह से नहीं देखा जाता है। साकांक्ष वाक्य जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं देखते हैं। यहां पर हम अभी कैसे देखते हैं, भाई कोई वाक्य हो और उसमें यदि हमारे को कुछ जिज्ञासा रह जाए तो इसका मतलब है साकांक्ष वाक्य। हम कहें कि राम जाता है, तो अब ये पूरी तृप्ति नहीं हुई ना हमारे को। तो कहा कि कहाँ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, ये वाक्य कैसा हो गया? साकांक्ष वाक्य। हमारे को आकांक्षा है कुछ और जानने की, ऐसा हम समझ लेते हैं, पर यहां ऐसा नहीं है। राम जाता है ये अपने आप में निराकांक्ष वाक्य है। आकांक्षा ऐसे नहीं देखते हैं। अगर यूं आकांक्षा देखने लगे तो कहें कि जी राम जाता है, तो जी कहाँ जाता है ये आकांक्षा है, तो साकांक्ष वाक्य हुआ। तो साकांक्ष वाक्य हुआ तो पूरा कर दो तो क्या बनेगा? राम, कहीं भी नाम ले लो किसी नगर का, राम रामपुर जाता है, तब निराकांक्ष हो गया। बोले नहीं, प्रश्न तो यहां भी उठ सकता है, क्या किस लिए जा रहा है? अच्छा, किस लिए जा रहा है वो भी बता दिया, किस पर जा रहा है मतलब किस माध्यम से जा रहा है, और किस समय जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं ना, और बहुत सारे कारक ला सकते हैं। यदि केवल ये प्रश्न उठने को ही हम साकांक्ष कहेंगे तो फिर तो आप कोई निराकांक्ष वाक्य बना के बताओ। आपने ये भी कह दिया, सब कुछ कह दिया, घोड़े पे जा रहा है, उस रास्ते से जा रहा है, तो भी कह सकते हैं कौन से कपड़े पहन के जा रहा है। कह सकते हैं ना, भाई आकांक्षा है, मेरी इच्छा है। अब कपड़े भी बता दिए तो बोले कौन से रंग के पहन के जा रहा है, धोती कुर्ता पहन के जा रहा है, भाई धोती कुर्ता कौन से रंग का, अब तो पूरा हो गया ना। खाना क्या खा के जा रहा है, खाना खाया है नहीं खाया है, टोपी पहनी है नहीं पहनी है, चश्मा पहना है नहीं पहना है, जूता, यानी कोई सीमा है क्या? प्रश्न ना उठे, आप कोई सा भी वाक्य बना दो तो फिर तो दुनिया में कोई भी वाक्य निराकांक्ष नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ आकांक्षा तो लेके आ ही जाएंगे आप। तो ये जो साकांक्षता देखी जाती है वो ऐसे नहीं देखी जाती है जैसा हम ये प्राय समझते हैं। साकांक्षता कब देखनी होती है? विभागे स्यात्, साकांक्षम चेत विभागे स्यात्, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्। ये विभाग करने पर यदि साकांक्षता हो तो कहते हैं कि ये एक वाक्य है, और यदि विभाग करने पर भी आकांक्षा ना हो तो उसको एक वाक्य नहीं कहेंगे। उदाहरण समझिए, ये विषय वैसे आएगा लेकिन ये आवश्यक है हमारे को, चूंकि ये साकांक्ष निराकांक्ष है ना, तो ये इसका तात्पर्य क्या होता है वो सूत्र जब हम पढ़ेंगे तभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी भी देख लीजिए। राम लखनऊ जाता है और श्याम कानपुर जाता है, ठीक है, एक वाक्य है, संबद्ध है ना, और करके हमने जोड़ा हुआ है इसको। एक वाक्य है। तो अगर हम यूं कहें कि इसको अगर टुकड़े कर दे, भाई एक वाक्य है, यदि एक वाक्य है तो टुकड़े करने पर साकांक्ष होना चाहिए। यदि टुकड़े करने पर भी निराकांक्ष हो तो कहेंगे ये एक वाक्य नहीं था, ये दो वाक्य थे। राम, हाँ लखनऊ, राम लखनऊ जा रहा है, श्याम कानपुर जा रहा है, अब ये दो वाक्य हो गए। अब ये वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं, इनको अपेक्षा नहीं है किसी की, इनको अपेक्षा नहीं है, इसलिए ये दो वाक्य थे वास्तव में, और लगा के हमने जोड़ा था, लेकिन ये वास्तव में दो वाक्य थे। तो जिसको हम एक वाक्य कह रहे हैं, यदि टुकड़ा करने पर वो दोनों निराकांक्ष हों तो समझना चाहिए कि वो पहले वाला एक वाक्य नहीं था, वो दो ही वाक्य थे।
या 2 या 3 जितने टुकड़े में करें और वो सारे अगर निराकांक्ष हैं तो वो अलग अलग ही थे। ठीक है। साकांक्ष का मतलब होता है वो वाक्य निरर्थक हो रहा है, शब्द निरर्थक हो रहा है। जैसे कि हम कहें कि राम लखनऊ जा रहा है, ये एक वाक्य है, निराकांक्ष वाक्य है। अब इसमें राम जा रहा है और लखनऊ को इधर रख दिया हमने। अब देखिए साकांक्ष है निराकांक्ष है। राम जा रहा है, हाँ इसको साकांक्ष नहीं कहेंगे। राम चाह रहा है ये अपने आप में निराकांक्ष ही है, भले ही लखनऊ हटा दिया हो वहां से, लेकिन जो लखनऊ शब्द अलग से पढ़ा हुआ है ये साकांक्ष है। केवल लखनऊ का कोई अर्थ नहीं है, केवल लखनऊ अपेक्षा रखता है। भाई कुछ तो जोड़ो आप वहां पर। लखनऊ है, लखनऊ था, लखनऊ जा रहा है, लखनऊ में ये मिलता है, कुछ तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो अब जब तोड़ा हमने, तो तोड़ने में से यदि एक भाग भी साकांक्ष हो रहा है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो जो था ना पहले वाला वो एक ही वाक्य था, 2 वाक्य नहीं थे वो। समझे बात को? तो साकांक्ष का मतलब ये नहीं है कि हमारे को प्रश्न उठ रहा है तो मतलब ये साकांक्ष है, ऐसा तात्पर्य। वो गौण रूप से कथन है। मीमांसा में कहां देखेंगे, यदि उसका विभाग करने पर निरर्थक हो रहा है, एक भाग भी हो सकता है, एक वाक्य पूरा हो। जैसे राम लखनऊ जा रहा है, तो राम जा रहा है ये तो अपने आप में निराकांक्ष है, लखनऊ ये साकांक्ष हो रहा है। तो एक भाग साकांक्ष हो या दोनों भाग साकांक्ष हो, या राम को अलग कर दिया, लखनऊ को अलग कर दिया, जा रहा है को अलग कर दिया, 3 अलग अलग कर दिए। अब ये तीनों साकांक्ष है। राम और कुछ बोलना पड़ेगा, लखनऊ और कुछ, जा रहा है पता नहीं कोई तो कौन जा रहा है, करता तो आना चाहिए। तो अब ये साकांक्ष होगा। 3 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। तो पहली बात तो वाक्य में एक अर्थ होना चाहिए, लेकिन अनेक बार अनेक वाक्य मिलकर के भी एक ही अर्थ को कह रहे होते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक अर्थ तो होना चाहिए, लेकिन विभाग करने पर वहां साकांक्षता हो तो उसको एक वाक्य मानेंगे। यदि विभाग करने पर निराकांक्ष हो दोनों अंश या तीनों अंश, तो एक वाक्य था ऐसा नहीं कहेंगे, वो फिर 3 ही वाक्य थे वो। आगे बात समझ लो। अब उस दृष्टि से देखिए, तो पदानाम साकांक्षत्वात्, पदों के साकांक्ष होने के कारण से, ये सिद्धांति बोल रहा है। पूर्व पक्षी ने क्या पूछा था, कथम एक वाक्य भाव, इसमें एक वाक्य था, आप कैसे देख रहे हो इन इतने पदों में, ये तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो कहते हैं पदानाम साकांक्षत्वात्, पदों के साकांक्ष होने से विधेय स्तुतेश्च एक वाक्यत्वम भवति, विधि और स्तुति की एक वाक्यता होती है। पूर्व पक्षी ने, सिद्धांति ने यही कहा था ना, ये जो अर्थवाद है, स्तुति वाक्य हैं, ये विधि के साथ जुड़े हुए एक वाक्यता है। क्योंकि वो यदि अर्थवाद वाक्य को, स्तुति वाक्य को अलग से देखेंगे तो वो निरर्थक होने लगेगा, साकांक्ष होगा। वो विधि के साथ में जोड़ देंगे तो अब निराकांक्ष हो गया। इसका मतलब हुआ उसके साथ एक वाक्यता थी। भूतिकामम आलभेता, ये जो वचन था, तो वायव्यम श्वेतम तो ग्रहण कर ही लेंगे यहां पर। भूतिकामा आलभेता, अब इसमें प्रश्न होता है कि कस्मात। ठीक है, भूतिकामा आलभेता, अब इसमें प्रश्न हुआ ना कि कस्मात, किससे। जो भूति की कामना करता है वो आलभन करे। ठीक है, साकांक्षता, ये सापेक्षता और एकत्व को दर्शाने के लिए आगे बात कर रहे हैं। भाई कैसे, भूतिकामा आलभेत कस्मात, ये तो वायु क्षेपिष्ठा थी, क्योंकि वायु क्षेपिष्ठा देवता है। जब प्रश्न उठा तो उसका उत्तर ये वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, तो ये तो वायु क्षेपिष्ठा थी। नायम अभिसंबंधो विवक्षिता, तो ये जो ऊपर अभी तो संबंध बताया वो तो विवक्षित है, ये तो सिद्धांत पक्ष में हुआ। लेकिन कोई कहे कि नायम, ये तो निषेध करने के, नायम अभिसंबंधो विवक्षित, इनमें ऐसा संबंध नहीं है। कैसा, भूति कामेन आलब्धव्यम इति, जो भूति की कामना करता है उसको आलभन करना चाहिए। देखो, भूति कामा आलभेता, तो कौन आलभन करे, जिसको भूति की कामना हो। तो पहले तो कामना होती है, फिर वो कामना कैसे पूर्ति हो, तो उसके लिए बताया कि भाई ऐसे ऐसे करो। ठीक है,
तो किसी को भूति की कामना हुई, जो आलब्धव्यम, आलब्धन करना चाहिए, किसके द्वारा करना चाहिए, किसको करना चाहिए, जिसको भूति की कामना है। आपस में ऐसे संबंध नहीं जोड़ना है, भूति कामेन आलब्धव्यम इति, ये संबंध नहीं करना है। जैसे कि हम पूछे हैं कि भूति कामेन किम कर्तव्यम, ये जो है ना भूति काम आलभेत, तो भूति कामेन किम कर्तव्यम, ये प्रश्न आएगा ना, ठीक है। तो भूति कामेन किम कर्तव्यम, एक तो ये प्रश्न होगा, भूति कामेन किम कर्तव्यम, तो भूति कामेन आलब्धव्यम, ये एक बात बनेगी। अगर हम इसमें दूसरे ढंग से प्रश्न करेंगे तो केन आलब्धव्यम, ऐसा कर सकते हैं ना, भूति भूति काम आलभेत, तो केन आलब्धव्यम, हम ये भी पूछ सकते हैं ना, केन आलब्धव्यम, तो भूति कामेन आलब्धव्यम। तो ये नहीं है, इस दृष्टि से नहीं देखना है इसको, ऐसे संबंध नहीं जोड़ना है। तो कहते हैं नायम अभिसंबंधो विवक्षित है भूति कामेन आलब्धव्यम इति। पूर्व पक्षी कह रहा है कथम तरी, फिर कैसे का संबंध जोड़ना है, तो उत्तर दे रहा है सिद्धांति आलभेत, आलभन करे, क्यों, यतः ततो भूति रीति, चूंकि उससे भूति की प्राप्ति होती है इसलिए करे, ठीक है। तो कथम तरी, तो आलभेत, आलभेत कस्मात आलभेत, यतः ततो भूति रीति, चूंकि उससे भूति होती है, किससे, अब उसको आप आलमन से कर लो अथवा तो वायु से जोड़ करके कह लीजिए। तो आगे कहते हैं भिन्नौ इमौ अर्थौ, ये दोनों भिन्न भिन्न अर्थ हैं, क्योंकि पहले भूति कामा के लिए क्या, भूति काम को क्या करना चाहिए उसका कोई विधान नहीं है, आलभन कब करना चाहिए उसका कोई कथन नहीं है, तो दो दो विधियां हो जाएंगी। एक तो ये हो गया भूति कामेन आलब्धव्यम इति, और दूसरा है आलभेत यतः ततो भूति रीति, दो दो नई बातें हो गई। तो भिन्नौ इमौ अर्थौ, ये दोनों भिन्न भिन्न अर्थ हैं, पहला और दूसरा। उभय उभयाभिधाने वाक्यम भिद्येत, अगर आप दोनों का विधान करोगे तो वाक्य का भेद हो जाएगा, यानी दो वाक्य मानने पड़ेंगे। अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम है ना, तो यहां पर एक अर्थ के अतिरिक्त दो अर्थ हो गए, एक वाक्यता के लिए एक ही अर्थ होना आवश्यक है, दो अर्थ हो गए तो वाक्य भेद हो जाएगा, दो वाक्य हो जाएंगे, इसलिए उभयाभिधाने वाक्यम भिद्येत, वाक्य का भेद हो जाएगा। आगे देखिए, तो कहते हैं पूर्व पक्षी पूछता है किमर्था स्तुति, ये स्तुति किस लिए की गई है, इति चेत, अगर ऐसा कोई प्रश्न करे, मतलब पूर्व पक्षी ऐसा प्रश्न करे, तो सिद्धांति बोल रहा है कथम रोचेत, अल्प विराम, पूछ रहा है कि बिना बिना स्तुति के रुचि कैसे होगी, कथम रोचेत, तो स्तुति तो करनी पड़ेगी, स्तुति करने से ही तो रुचि होती है, तो कथम रोचेत, ततो अनुष्ठीयेत इति, तो ततो अनुष्ठीयेत, तो उसके बाद फिर वो अनुष्ठान करे। बिना स्तुति के कैसे रुचि करे, कथम रोचेत, उसके बिना क्या होगा, तो ये ततो अनुष्ठीयेत उस तरह भी संगति है, अथवा ततो न अनुष्ठीयेत, अगर रुचि नहीं होगी तो फिर अनुष्ठान नहीं करेगा, इस तरह से किया जाता है। तो इसमें ये मान के चलते हैं कि स्तुति सहित विधि की पूर्णता है, स्तुति करेंगे तो विधि की पूर्णता है। तो स्तुति किस लिए की जाती है, प्रीति के लिए की जाती है, ठीक है, रुचि के लिए की जाती है। स्तुति प्रार्थना उपासना, स्तुति का फल महर्षि ने प्रीति लिखा है, प्रीति ही लिखा है, स्तुति का अर्थ प्रीति, प्रार्थना फल की प्राप्ति, उपासना उसके जैसा बनना, स्तुति प्रार्थना उपासना तीनों के अपने अपने फल हैं, उनके जैसा अपना बनना, ये उपासना हो गई। तो अगर हम कहें कि स्तुति क्यों की जाती है, स्तुति क्यों की जाती है, प्रीति के लिए, प्रीति क्यों की जाती है, प्रीति करने का क्या प्रयोजन है? प्रीति क्यों करें, लाभ के लिए, प्रार्थना की पूर्ति हो, लेकिन केवल प्रीति करने से तो प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी। प्रीति करने से क्या होगा, प्रीति करेंगे तो ही प्रार्थना करेंगे, ये भी बात है कुछ अंशों में, और प्रीति करेंगे तो हम उसकी निकटता चाहेंगे,
जो जिससे प्रीति चाहते हैं, जिसके प्रति प्रीति हो तो उसकी निकटता चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो परमात्मा से प्रीति होगी तो परमात्मा के प्रति निकटता का भाव आएगा, परमात्मा जैसे हम बनना चाहेंगे, अर्थात उपासना अच्छी होगी। स्तुति क्यों की जाती है? स्तुति के बाद ही प्रार्थना हो पाएगी। हमें स्तुति ही नहीं पता है तो हम उससे वो प्रार्थना कैसे करेंगे? किसने कहा जी ये धनवान है, ये विद्वान है, तो जब ये स्तुति हुई तभी तो हम धन की कामना या विद्या ज्ञान की कामना करेंगे। तो स्तुति के बाद ही प्रार्थना होगी उचित, और तभी हम उसके पास जाएंगे, उपासना भी तभी होगी। ठीक है, तो स्तुति का प्रयोजन प्रार्थना की सफलता में और उपासना की सफलता में है। ठीक है, और जो उपासना कर रहा है उसको स्तुति करनी चाहिए या नहीं? वो स्तुति करते करते वो उपासना पे पहुंच गया, अब उपासना कर रहा है तो उसको स्तुति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। मान लीजिए आप लोग मीमांसा पढ़ रहे हैं, रुचि से पढ़ रहे हैं, अब कोई आपको आके कहे कि जी मीमांसा की स्तुति करने लगे आपके सामने, मीमांसा बहुत अच्छा ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए, बोले इसकी स्तुति करनी चाहिए मीमांसा की, ठीक है, तो करनी चाहिए? आप लोगों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो आपको उपदेश दे रहा है कि परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए, स्तुति किया करो, मीमांसा की स्तुति किया करो। वो भी स्तुति कर रहा है और आप लोग स्तुति करते हुए नहीं दिख रहे मीमांसा की। आप सीधे उपासना में चले गए, कक्षा में बैठ गए बिना स्तुति के और वो जो कहे कि जी स्तुति करो, और वो भी उपासना में नहीं है, वो भी मीमांसा पढ़ नहीं रहा है, न पढ़ने की योजना है न पुस्तक। नहीं जी, मीमांसा की स्तुति करनी चाहिए, ऐसा सुना है जी, मीमांसा की स्तुति करनी चाहिए। अब वो स्तुति कर रहा है और आपको बिना स्तुति करते हुए देख के आपको कहे कि जी स्तुति करो, तो आप क्या बोलोगे? हैं? हाँ, तो वो तो उपासना तक पहुंच गए, कुछ स्तुति की होगी तभी तो कक्षा में बैठे हैं, उसका कुछ लाभ देखा है, समझा, तभी तो कक्षा में बैठे, नहीं तो कैसे बैठेंगे? उनके लिए स्तुति सही है, उनके लिए आवश्यक है, लेकिन अगर वो कहेगा ये लोग स्तुति तो करते ही नहीं है, भाई वो उपासना पे पहुंच गया स्तुति से चल के आगे। ऐसे ही परमात्मा के संदर्भ में भी होता है, ये जो परमात्मा का गुणगान नहीं कर रहे, कई जने तो बहुत गुणगान करते हैं ना, बड़े 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 बड़े, बोले ये कोई गुणगान नहीं करता, भाई गुणगान नहीं कर रहे, वो परमात्मा के जैसे बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो वहां तक पहुंच ही गए भी। आप स्तुति करके भी क्या करोगे? प्रीति तो होगी ना, और प्रीति करके क्या करोगे? उसके जैसा उसका उपासना करोगे, उसके जैसा बनना चाहोगे, वही तो प्रयोजन है। तो ऐसे में स्तुति का बस उतना ही प्रयोजन है। हाँ, जब हम उपासना कर रहे होते हैं यानी गुण को अपना रहे होते हैं, उसमें ढीलापन होता है या मीमांसा पढ़ने में ढीलापन आता है, तो हम फिर से स्तुति भी कर सकते हैं ना। आप लोगों को स्तुति है बनाए रखने के लिए करना पड़ेगा ना, ढीलापन देख करके नहीं। मीमांसा के ये लाभ है, अष्टाध्यायी या स्मरण करते करते रुचि हो जाती है व्याकरण पर, नहीं व्याकरण का ये महत्व है, ये बीच बीच में पुनः पुनः स्तुतियां भी प्रवर्तमान करने के लिए होती हैं। तो जो स्तुतियां होती हैं वो विधि के साथ ही जुड़ के सार्थक होती हैं, वही उसका प्रयोजन होता है। तो किमर्था स्तुति इति चेत कथम रोचेत ततो अनुष्ठीयेत इति, यदि स्तुति नहीं होगी तो रुचि कैसे होगी, और रुचि नहीं होगी तो अनुष्ठान कैसे करेगा वो व्यक्ति? पूर्व पक्षी कहता है ननु प्राक स्तुति वचनात् अनुष्ठानम भूति कामांतात सिद्धम। बोले स्तुति वचन से पहले ही अनुष्ठान सिद्ध था। कैसे? भूति कामांत जो वाक्य था उसी से ही सिद्ध हो गया था, वो तो उसी से वो ही हो गया था, अनुष्ठान तो उसी से सिद्ध। क्यों? और ऐसा होने से स्तुति वचनम अनर्थकम। ठीक बात है ना? वायव्यम श्वेतम आलवेत भूति कामा, भूति कामांत जो ये जो वचन है, समय हो गया, भूति कामांत ये जो वचन है, पूर्व पक्षी कह रहा है स्तुति तो इसी से हो ही चुकी है ना। सिद्धांति ने कहा था बिना स्तुति के, स्तुति विधि से जुड़ी हुई और बिना स्तुति के अनुष्ठान कैसे करेगा? बोले जी भूति काम है तक ही अनुष्ठान तो इसी से भी हो जाएगा, इसके लिए बाद वाले की तो कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो स्तुति वचनम अनर्थकम, स्तुति वचन अनर्थक है। क्योंकि जब ये कहा गया कि वायव्यम शेतम आलवेत भूति कामा, इतने इसमें भी तो स्तुति हो चुकी है ना, और अनुष्ठान का भी हो गया, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि आगे के कारण से स्तुति हो रही है और वो अनुष्ठान में सहायक है?
अनुष्ठान तो बिना उसके भी हो ही रहा है, इसलिए वो व्यर्थ है, इसको तो व्यर्थ सिद्ध करना है। इसका उत्तर सिद्धांति आगे देंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो नहीं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्ते।